नमस्कार कोठार साहब। नमस्कार नमस्कार भाई साहब। बहुत अच्छे लगे आपके जो पहले आपके पास में 2 साल पहले जो बच्चे थे विजयदेव के वो भी काफ़ी अच्छे बने हैं अभी, और जो सेकंड लॉट आया आपके पास में जी वो भी काफ़ी अच्छा है और बहुत अच्छी ब्रीडिंग आपने की है, मैं तो कहूँगा राजस्थान में। देखो साहब, अपन तो अपना प्रयास कर रहे हैं और मालिक का आशीर्वाद है हाँ और देने वाला भगवान है, बिल्कुल सही है। सेवा करने वाला ये फर्ज अपना है। बिल्कुल आदमी मेहनत ही कर सकता है, बस मेहनत कर सकता है, फल देने वाला तो मालिक है। फल देने वाला मालिक है जी। तो कोठार साहब, जैसे बच्चे तैयार करता है एक किसान है या कोई ब्रीडर है, जी बच्चे तैयार करता है अपने, कोई रिंग के लिए तैयार करता है, कोई ब्रीडिंग के लिए तैयार करता है। जी अपन इस वीडियो में क्वेश्चन करेंगे रिंग को लेकर। जी। रिंगों का जो जजमेंट है उस पर आपकी क्या राय है? आप भी रिंगों में जाते हो, शो में जाते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है और क्या होना चाहिए रिंगों में? देखो, हम हर शो में मैं करीब करीब जाने का प्रयास करता हूँ। हाँ पंजाब के शो काफ़ी दूर होते हैं, यहाँ से जाना संभव कई बार नहीं हो पाता है। हाँ हाँ लेकिन राजस्थान का कोई भी शो और मेला अपनी कोशिश रहती है कि एक बार नज़र बाहर निकाले, बिल्कुल। क्योंकि जिस फील्ड में अपन है हाँ तो अपना स्तर तो ये कायम होना चाहिए ना कि अपन कहाँ चल रहे हैं। सही है। तो उस चीज़ को अपन किसी को बताने नहीं जाते हैं, किसी से वो नहीं रखते हैं कंपटीशन करने की भावना, लेकिन अपन जरूर अपना खुद का चयन करते हैं कि अपन कहाँ पर है और अपने को क्या सीखना चाहिए, भाई क्या नॉलेज मिली अपने, क्या नॉलेज मिली, क्या सीखना चाहिए। सही है। तो उस चीज़ को मैं देखने के लिए जाता हूँ। अच्छा। और उसमें कई चीज़ें एहसास होती है। अब जैसे आप किसान की बात करते हो, एक मेरे मित्र समझ लो कि वैसे किसान है, भंवर सिंह जी करके पवार है, हाँ उनको एक बच्चा दिया हुआ था और वो अबलग बच्चा वहाँ आया था रिंग के अंदर। तो अब जजमेंट के अंदर वहाँ पे वो मेरे किसान जो बना थे भंवर सिंह जी के लड़के भूपेंद्र सिंह जी, वो थोड़े से ठंडे थे। अच्छा। एग्रेसिव प्रवृत्ति के नहीं थे, इसलिए वो जवाब उसी टाइम नहीं दे पाए। अच्छा। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अगर उस जगह मैं खड़ा होता तो शायद उनको जवाब मिल जाता, और जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय पे अगर जवाब नहीं दिया तो वो जवाब आगे जाके उसमें किंतु परंतु निकल जाता है, बात हो जाती है। फिर मैंने उनको फिर पूछा था, वो अब झूठ कौन बोलता है, कहाँ बोलता है, इसका अप्रूवल इसलिए नहीं है कि पर्टिकुलर पास में मैं नहीं था। बिल्कुल। लेकिन मुझे आत्मविश्वास है कि जो बंदा किसान भूपेंद्र सिंह जी लेके खड़े थे, उन्होंने जब वो घोड़े को दिखाया तो उनको खुद को बोला किसी जज ने कि ये काठियावाड़ी है। अच्छा। जबकि उनको ये नॉलेज नहीं है काठियावाड़ी घोड़े के बोन्स कैसे होते हैं, हाइट कैसी होती है, फेस कैसा होता है। मतलब उस मारवाड़ी घोड़े को मारवाड़ी घोड़े को काठियावाड़ी बता रहे थे। अच्छा अच्छा। तो मैंने तो उनको कहा जवाब आप उसी टाइम देते हैं, लेकिन वो नहीं दे पाए। और मैंने बाद में भी पूछा, मैं तो आज भी पूछना चाहता हूँ कि 66 हाइट का घोड़ा पब्लिक की निगाह में, हमारी निगाह में 65 का घोड़ा है वो, और आप उसको बारीकी से उसका वीडियो बना सकते हैं। बोन, बदन, स्ट्रक्चर कहीं कोई कमी नहीं है। और झूठा अगर कोई इस प्रकार का ब्लेम लगाता है काठियावाड़ी का, तो वो सर से ऊपर पानी फिर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सरासर अन्याय हुआ है। और सर से ऊपर पानी इसलिए फिरता है कि मैं छोटी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मजबूर होकर कई बार करनी पड़ती है कि कोई बंदा है और वो कहता है मैं उसका लड़का हूँ, और मैं कहता हूँ नहीं नहीं उनका तो नहीं है तू, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। बिल्कुल सही बात है। तो उन जजों को तो मैं क्या अब क्वेश्चन करूं कि उनको यही पता नहीं है कि ये काठियावाड़ी है, जबकि 64 का, और मैं नाम भी ले सकता हूँ, मैं निडर हूँ, डरने वाला नहीं हूँ, मरना मुझे एक बार ही है। आप ये मत सोचना कि बार बार मरेगा कोठारी, बिल्कुल एक बार ही मरेगा। सही है। लेकिन मैं इसलिए नहीं पूछ रहा था कुछ शांति बनी हुई रह जाए, बिल्कुल कुछ पर्दा नहीं हटे, इसलिए मैं अपने आप को शांति रख के चलता हूँ। इसीलिए मेरा टेम्परामेंट हाई रहता है थोड़ा, तो मैं घोड़े की जजिंग रिंग में, अभी रिंग में मेरा घोड़ा लेके नहीं उतरता हूँ। नहीं तो मैं जानता हूँ, मैं पूछ भी सकता हूँ कि घोड़े में क्या है क्या नहीं है, बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें नहीं उतरता हूँ। लेकिन मुझे एक चीज मुझे अनुभव हुई अभी रिसेंटली, मतलब नोटिस की हुई है बात ये, वो रिसेंटली ये अनुभव हुई कि मैं अभी पूना शो के अंदर गया था। अच्छा। कभी बाहर बहुत कम जाना काफी कोठार साहब, मैं आपकी बात काटना चाहूंगा, काफी बहुत अच्छा शो होता है और काफी लोग तारीफ करते हैं उस शो की जी। तो इस बार आप भी गए थे, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे? मैं तो सर पहली बार गया। अच्छा। लोग जाते हैं, राजस्थान के पहले कई जज गए हैं, उन पे ऑब्जेक्शन उठा है। अच्छा। और कई बार जो मसले हुए हैं मुझे कोई ज्यादा गहराई से पता नहीं। अच्छा, राजस्थान के जज वहाँ गए थे? कई बार गए हैं। और उन पे ऑब्जेक्शन 1900 में उठी है और उड़ती है। अच्छा। ठीक है, कभी थोड़ा सा होता है, उसको बर्ताव फैलाने वाले ज्यादा कर देते हैं,
तो वो तो एक समय के साथ काम करता है। बिल्कुल। लेकिन जो मैंने वहाँ जजमेंट का तरीका देखा वो मुझे हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छा तरीका लगा, और मैं तो उस बात से संतुष्ट हूँ कि आने वाला जजमेंट तरीका वही होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अपने भी क्यों कि वहाँ दो तरह के मैंने पॉइंट देखे थे। 5 बंदे जजिंग कर रहे हैं, पहला पॉइंट। 5 आपस में बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट। अच्छा, 5 ने स्क्रीन शॉट पे डिस्प्ले किया अपने अपने नंबर, डिस्प्ले पे। तीसरा पॉइंट डिस्प्ले में जो इमीडिएट हैंड टू हैंड आता है। मतलब जैसे ही जज नंबर देता है और तुरंत वहाँ पे बिल्कुल, display- उनको टाइम पीरियड होती है 5 मिनट की, और 5 मिनट के अंदर वो टाइम पीरियड में उसका जज का वहाँ पे अपना डिस्प्ले करते हैं। जो नंबर देता है वो अब उस डिस्प्ले की खास बात यह है कि जो बंदा अगर किसी घोड़े का पक्षपात ले रहा है हाँ। तो वो बंदा फर्स्ट जो सबसे ज्यादा नंबर दे रहा है वो आउट, भाई जज की अगर कोई जज उसके नंबर आउट, उसके ऑटोमेटिक नंबर आउट हो जाएगा। आउट। जो उससे घृणा रखता है और नंबर कम दे रहा है उसके नंबर भी आउट। अच्छा 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 फिर जो बीच के 3 जज जो नंबर देते हैं उसको काउंट करके वो डिस्प्ले करते हैं। अच्छा, वो नंबर तीन 5 के डिस्प्ले करते हैं, उसमें वो संख्या खुद स्क्रीन हटाती तो है। इसका मतलब तो ये हो गया, जैसे कोई जज है जी और जो ज्यादा नंबर दे रहा है जी तो भाई ये शंका हो जाएगी ना उसको, तो भाई ये घोड़ा इसका कोई रिलेशन में है जी। इसलिए ज्यादा नंबर दे रहा है, जी, तो वो उसको आउट कर दिया। उसको आउट कर देंगे जी, और जो कम नंबर दे रहा है जी, उसको भी आउट कर दिया उसको जाएगा। भी आउट कर दिया। और 3 जज जो जजमेंट करेंगे उसको उसकी काउंट हो जाती उसकी है। वो काउंटिंग होती है, उसका वो अनुपात निकालते हैं। तो वो तीनों का करीब करीब, मैं तो कहता हूँ वो उसमें भी एकाधा कोई गड़बड़ हो सकती है, मान लो, बिल्कुल। लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि करीब करीब वो अंक जो है 99% तक सही जाता है। सही जाता है, सही है, बात तो सही बात। अब रही सेकंड बात, राजस्थान में 1-1 घंटे तक तो वो आपस में डिसीजन करते हुए भी डिसीजन नहीं देते हैं कि तू इसको फर्स्ट कर, मैं इसको करता हूँ, तू अगले में इसको फर्स्ट करना, मैं अगले में इसको करता हूँ। ये बातें हम भी सुनते हैं, हाँ। हम सुनते नहीं है लेकिन हम देखते भी हैं। देख लेते हैं तो ना। आंखों के तेवर से ही पता लग जाता है। हमने पहले घोड़ों की ब्रीडिंग कर रहे हैं तो आदमी के एटीट्यूड से और चेहरे से पता लग जाता है सही है। किसने किसकी पैरवी की। सही है, सही है, सही है। तो इतना भी थोड़ा करते हैं। और इस घोड़े लाइन में जो आम ब्रीडर है, हर आदमी ब्रीडिंग करने के लिए बैठा है तो वो थोड़ा तो समझता है। बिल्कुल समझता मैं तो है। कहता हूँ 1 रुपया नहीं समझता है, 8 आनी 12 नहीं जरूर समझता है। बिल्कुल समझ जाता है साहब। हाँ, वो जब- इतना तो, जब बाहर बैठे जो रिंग देखते हैं 80% डिसाइड कर लेते हैं कि साहब ये घोड़ा फर्स्ट आएगा, वो तो उसमें कर लेते हैं। हाँ, नहीं इसमें ओपन डिस्प्ले चलती है 5 मिनट में। अब देखो आप इसका एक और पॉइंट, ये तो हो गया घोड़े का। हाँ। फिर उस घोड़े की जजमेंट के अंदर जो 5 जज लगे हुए हैं, उसके नीचे 5 जज और साइड में तैयारी करते हैं। अच्छा अच्छा। उनके नंबर डिस्प्ले वैल्यूबल नहीं है और नंबर डिस्प्ले नहीं होते। उनके नंबर और 5 जजों के नंबर, उनकी जो कमेटी बनी है वो उन्होंने, मैंने पूछा कि भाई ये क्या तैयारी है, ये इधर कर रहे हैं, आप इधर कर रहे हो और देख रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छा बताया कि ये जो 5 जज है ये साइलेंट नंबर दे रहे हैं। अच्छा। ये 5 जज ओपन नंबर दे रहे हैं। जो 5 जज ओपन नंबर दे रहे हैं उनके डिस्प्ले हो रहे हैं, उसी आधार पे अपन निर्णय कर रहे हैं। सही है। लेकिन जो 5 जज साइलेंट है वो जजे इन जजों के नंबर से कंपेयर बाद में हमारी कमेटी करेगी। अच्छा, तो फिर आगे सुधार होगा उसमें। और उसमें अगर किसी जज ने गड़बड़ करने की कोशिश की तो नेक्स्ट टाइम उस जज को हटा दिया जाएगा और उन 5 में से उस जज को आगे ले लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है ना ये तो यार। तो अब आप सोचिए, अपन ब्रीडिंग बातें करते हैं, अपन जनरेशन को आगे बिगाड़ रहे हैं या सुधार रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। अगर सुधारना है तो वो तरीका कितना अच्छा है। बिल्कुल बहुत अच्छा तरीका और बताया। उसमें से 5 और 5 जज नए तैयार हो रहे हैं, तो वो आगे इंप्रूवमेंट हो रहा है। बिल्कुल, ये बात अब चलो वो तो सोचते हैं पॉजिटिव, हाँ। और अपने यहाँ पे तो ये फर्स्ट नेगेटिव बातें ज्यादा और आती ये इस नेगेटिविटी के कारण, इस फर्स्ट पोजीशन के कारण ये काठियावाड़ी है। ऐसी कंट्रोवर्सी के कारण ये अच्छे घोड़ों को धक्के दे रहे हैं, हैं। बिल्कुल सही अच्छे बात घोड़ों को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे को कोई जरूरत नहीं है, मैं तो कह रहा हूं मुझे घोड़ा आप कुछ भी कह दो, इसके बराबर सोना भी तोल दो, तो मुझे तो घोड़ा नहीं बेचना है। है। सही है, अब इसके बाद क्या हुआ? सही बात है, कुछ नहीं। सही बात है। मुझे गलत काम करना नहीं, मैं मेरे ऊपर अंकुश रख सकता हूँ, मैं जनता पे थोड़ी रख सकता। बिल्कुल सही बात है। अगर मेरे सिद्धांतों में दम होगा तो जनता उस राह पे आ जाएगी और धीरे धीरे वो चीज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही बात बोली आपने गुरर साहब, क्योंकि जब भी शो होता है तो उंगली जरूर उठती है, चाहे वो पहले उठो चाहे बाद में उठो। 1900 में ये ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ नहीं, आपने जो बताया आप बता। 1900 में ऐसा हुआ ही नहीं। और जो
90% वहाँ की जो हिसाब देखा और हमने भी बाहर बैठ के जो आकलन किया उसमें हमारे 90% अंक राइट आ रहे थे। हमें भी एक अपने आप में खुशी हो रही बिल्कुल खुशी होती है। खुशी किस चीज की हो रही थी मैं बताऊं, अपन भी तो कुछ जानते ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है सही है। अपने अगर 90% सोच या पुणे में बैठ के सही आ रही है तो इसका मतलब अपन भी कुछ अब सीख गए। सही है। तो अपने आप को हम तो या राजस्थान के रिंगों में बैठते ना तो हम तो सोचते हैं हमको जानते ही नहीं है, यही जानते हैं। ये जो जजिंग हम तो खुद नहीं कर रहे, हम तो टाइम पास कर रहे हैं, हम तो कुछ जानते ही नहीं। हम तो घोड़े देखने आए हैं बस। हाँ, हम तो घोड़े देखने आए और मिलने आए, लोगों से मिलने, भाइयों से मिलने आए, बस मिलने आए हैं। जस्ट बालोतरा रिंग देखी थी हमने। हाँ, बालोतरा। हाँ सही। मतलब कुछ कमेंट करना बेकार है। सही बात है सही बात है। 50% निर्णय सही होता है लेकिन 50% ऐसे ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो सही बात है, आजमी प्रक्रिया बिगड़ जाती है। बिल्कुल। घोड़ा तैयार किया हुआ वो तो वही रख लेता है फिर। ये तो मैं इतना दिल से मजबूत इसलिए हुआ हूँ कि वो कहते हैं ना कि गार के अंडे को जितना थपथपाओगे वो उतना मजबूत बनेगा। तो मैं इस घोड़े मार्केट में अब इतना तैयार हो गया कि न तो मुझे रिंग चाहिए, न मुझे किसी को ब्रीड का जबरदस्ती कोई काम है। सही है। अपनी लाइफ में जियो, अपना मस्त रहो। अपने से कोई पूछता है तो उसको अच्छा बता दो और जो सफलता अगला होशियार है और जो आपके यहाँ पे आएगा वो सीख, उसको हाथ जोड़ के निकलो। कोई तकलीफ नहीं, भैया राम राम, बढ़िया सही है। कर रहे हो और तो अपन क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पर ये तरीका आने की नहीं आने की आप बात क्वेश्चन कर रहे हो। अपना मन अच्छा है, अपन 24 घंटे पहले, 2 दिन पहले, आधे घंटे पहले बता के आ रहे हो, वेलकम। सही है। ठंडा कॉफी मेरे से जो सेवा में हाजिर होगा, बिल्कुल, मेरा घर कैंड करेगा वो मैं करता हूँ। और आप ये सोचते हो फाटक पे बेल बजा के अंदर घुस जाऊं तो ये दिमाग से कचरा भी निकाल देना। सही है। जैसे घोड़े देखना और बदमाशी मन में रख के लेके आना, उससे पहले घर पे ही रहना, तो वहाँ जाना ही नहीं है। सही है सही है। आओ तो वेलकम। रिपोर्टर साहब घोड़े नहीं दिखाएंगे। मैं आज भी नए बंदे को यह संदेश देना चाहता हूँ। आप एक चीज संदेश ये उदाहरण के मार्फत देता हूँ, बच्चा भगवान का रूप होता है साहब। आप बच्चे को कोई भी क्वेश्चन पूछोगे, कोई भी बात पूछोगे तो बच्चे के जो दिल में और मन में होगी वही बात कहेगा, वो क्लियर कह देगा। वैसा का वैसा घोड़ा है। घोड़े के अंदर जो आज नए लोग आ रहे हैं वो वैसे के वैसे ही नए लोग आ रहे हैं। उन लोगों को गाइडेंस नहीं मिलने से वो क्या हो रहा है कि डिफेक्ट खा रहे हैं, उन लोगों के चाड़े लग रहे हैं तो वो बच्चे को झूठ बोलना सिखा रहे हैं। सही बात है। हमारे पास नहीं पहुंच पाते। सही बात है। सही, नहीं पहुंचने से वो धक्के खा के शौक मरता है, उनका ही नुकसान हो रहा है। उनका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बच्चे अगर किसी ने पढ़ा दिया नहीं बेटा सच को झूठ बोलना, सच को झूठ बोलना, तो वो आके फिर सच को झूठ बोलता है तो वो वैसे ही आउट होता है। बस 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 बिल्कुल सही बात है। नए लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ, आप डायरेक्ट जुड़िए। किसी मेरे पास किसी अप्रोच की जरूरत नहीं है, किसी लिंक की जरूरत नहीं है, किसी लाइन की जरूरत नहीं है। आप तो 2 दिन पहले समय में मन मेल नहीं रखे, फोन कीजिए। बस बस बस। कोई भी बंदा ये सोचता हो कि मेरे फलाना बंदा खास है वो मेरे को ले जाएगा, तो मैं कहता हूँ भूल है। कास वाला पहले बाहर जाएगा। कोई खास नहीं है, वो खास है जो मेरे खास बन के मेरी इस्तेमाल करते हैं। नहीं, कास वाला पहले बाहर जाएगा। नहीं, वो खास बन के वो घर में घुस के मारते हैं। सही है सही है। इसलिए न तो कोई किसी का खास है, नहीं कोई किसी का दुश्मन। हाँ, डायरेक्ट आना है, डायरेक्ट जाना है और डायरेक्ट जाओ। अच्छा लगे तो ले, कोई बात नहीं। नहीं अच्छा लगा, अपने मन को नहीं अच्छा लगा, सस्ता मिल रहा है, बढ़िया मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। समझ से लो, लेकिन किसी के कहने से और ये जो बातें बताते मैं दिमाग में कहता हूँ मेरे यहाँ नहीं, मेरे जैसे मैं तो एक फेमस हो गया हूँ अभी, अलग चीज़ है, लेकिन मेरे जैसे 50 लोगों के अंदर यही बीतती आ रही है कि जो अच्छे लोग हैं उनके पास दूसरे लोग जाने नहीं देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कैंपेनिंग के कारण ये घोड़ों की भावना में मैं तो कह रहा हूँ कि आप भोले बन के जाइए, आपको कोई नहीं मारने वाला है, आपका मालिक रक्षा करेगा। सही है। आपको कोई नहीं काटेगा। और आप किसी के विश्वास में जा रहे हो तो आपको चक्कू वही काटेगा, वही काटेगा। आपको पैसे से और किसी से भी समझ लो आपका लॉस पक्का है। या तो गलत घोड़ी से है या पैसे से है, बिल्कुल। किसी से आपका लॉस पक्का है। ले जाने वाला ही काटेगा सबसे पहले तो। बिल्कुल। विश्वास का नाम ही धोखा है। बिल्कुल सही बात है साहब। आपने तो सीधा किया, सीधा बात खत्म और आप सेफ हो। फिर आप ये भी कह सकते हो, देखो अब इसमें खास बात बताता हूँ, आप घोड़े वाले को दोष नहीं दे सकते, और घोड़े वाले को दोष जब दे सकते हो कि आप अकेले आए हो। बिल्कुल। तब कह सकते हो कि यार इस आदमी ने मेरे को लूट लिया। सही है सही है। अब तुम कह रहे हो इस आदमी ने लूट लिया, ये पता नहीं है तुम्हारे बगल में बैठा था उसने छुरी गोपी है, ये तो तुमको पता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तुम तो उनके अंदर पता पड़ेगा ही नहीं, पता पड़ेगा भी नहीं। तो तुम वो तो उनके
उनके अंधे भक्त हो रखे हैं बिल्कुल सही है। और वो जितनी चाबी भरते हैं उतनी चलते हैं। बस 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 सही है। फिर चाबी उनकी चलते हैं तो चाबी उनके हाथों से ही, तो आगे का रिमोट दे तो उनसे हाथों से चलेगा। बिल्कुल चलेगा साहब, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ताली एक हाथ से बजती है क्या? नहीं नहीं नहीं, दोनों हाथों से बजानी वो पड़ती दोनों हाथों से ऐसे बजती है। तो कई बार शादियों की ताली साथी बजा देते साथ ही बजा देते हैं। हैं। हमने कई वीडियो देखे हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो भी डिस्प्ले हुआ था कि मैंने किसी को घोड़ा बताया, वो लेके आ गया। अरे वो घोड़ा तूने बताया इसलिए लेके आ गया। हाँ बताया होता तो वो क्या लेके आता? हुआ था अभी मार्केट में बहुत प्रचलित हुआ था बिल्कुल। तो अब मैं बताता हूँ, गलती उसकी नहीं है लाने वाले की, उससे ज्यादा गलती है बताने वाले की। लेकिन बताने वाला बोड़ा था, वो उस ग्रुप में आगे नहीं निकला था। सही है। तो उसने बता दिया, तो बता दिया तो उसने अपना काम निकाल लिया। सही है सही है। अब काम निकालना भी देखो, मैं और बता देता हूँ, सबसे बड़ा होता है भगवान, उनसे डरना चाहिए। सही है। फल तो वो देगा ना। बिल्कुल वही देगा। आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितने भी आपको 10 मिनट के लिए राजी कर लो आप, सही है। कुछ नहीं होगा, वो मालिक देगा। और ये रहमत दन है, मालिक देगा। मैं तो कई इस घोड़े मार्केट में कहता हूँ, कई लोग चोर है, मैं बोलो अभी साफ बोल रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप चोर को चोर नहीं कह रहे हो तो उसका हौसला बढ़ रहा है। सही तो बात। आज मेरे को धोखा दे गया, कल किसी और को देगा, पड़ोसी को धोखा दे देगा, कल तीसरे को धोखा देगा, तो उसके तो डांडों में खून, वो चोरी वाला लगा हुआ, वो तो 10 को धोखा देगा। सही है। आप तो चोर को उजागर कीजिए ना। उजागर करेगा। 10 मिल गए और चोर को उजागर कर दिया आपने, तो उसकी लगाम वहीं कस जाएगी, फिर वही कस जाएगी। वही कस जाएगी। तो कसती नहीं है। और उनके साथ बैठते हैं, अरे वो भाई साहब कह रहे थे यार वो तो बेईमान है, वो ऐसे है, और उसी के जाके अंदर घुसते हैं। सही है सही है सही है। साला झगड़ना है, मैदान में खड़े हैं और फिर वहाँ कुछ करना है, ये मेरे समझ से नहीं है। ये मैं घोड़े लाइन में देखो, ये कंप्रोमाइज न तो ब्रीडिंग में मैं करना चाहता हूँ, गलत मेटिंग करके गलत, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और नहीं मैं झूठ बोलना चाहता हूँ। जो अगर गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। और यही होना चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। कह रहा हूँ, सत्य की जीत होती है। मालिक सत्य दुख पाएगा, सुख पाएगा, समय निकालेगा, लेकिन सत्य हमें रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अभी जजिंग की बात थी आपकी, मैं बोलता हूँ, जजिंग में भी यही था ना। बिल्कुल यही था। वो एक का नंबर ज्यादा से कट गया, एक का कम से कट गया, 3 का नंबर दे दिया, फिर उनके ऊपर आगे जजमेंट कमेटी वो उनको जजों को सुधार रही है। तो मेरे को लगता है वो प्रोग्रेसिव पथ है। नहीं बिल्कुल बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस है वो, और वो प्रोग्रेसिव पथ है। अच्छी, अगर अपने स्वार्थ के लिए अपन कुछ भी कर दें, वहाँ 100 में 99% जजिंग हमें मानता हूँ सही हुई थी। सही है। 1% आंखों की चूक बिल्कुल हो सकती है। 1% किस्मत भी हो सकते हैं। सही है। लेकिन इतना दावा है कि 99% जजिंग सही हुई थी। और यहाँ जो जजिंग हो रही है वो तो गुरु हम कुछ कह ही नहीं सकते। हमको नंबर देना हमारी मूर्खता है। तो वही तरीका यहाँ पे खाली देखना है, ठंडा पानी पीना है, बढ़िया बैठना है, बढ़िया मिलना है, रामासामी करने और घर आना। तो खुदा साहब वही तरीका यहाँ पे भी होना चाहिए। अपन क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर तो कुछ नहीं सकते। हाँ अपन कुछ नहीं कर सकते साहब, नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे ये जनता समझ जाएगी, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए खुदा साहब, देखो ना इसका इफेक्ट कहाँ हो रहा है। कई मेलों में वहाँ 50-50 घोड़े आते हैं, यहाँ 10-10 घोड़े ही आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। 50-50 बछेरियाँ आती है, 10-12 बछेरियाँ। बेचारा रिंग में ले जाने से डरता है लोग। अल्लाहतरा मेले में 6 घोड़ी थी, 6 घोड़ियाँ, 2 दांत में 6 बच्चे थे, 6 बच्चियाँ थी, 6 बच्चियाँ थी, खत्म थोड़ी हो। कहीं दूसरी जगह जजिंग होती है, वहाँ 18 बच्ची आती है, 22 बच्ची आती है, 27 बच्ची आती है, बिल्कुल आती है, 40-40 बच्ची आती है, आती है। 6 बच्चे आई थी। तो उनको आकलन कर लेना चाहिए, हम न्याय नहीं कर रहे हैं इसलिए बच्चियाँ आउट हो रही है, लेकिन आउट धीरे धीरे हो रही है। धीरे धीरे होगी लोगों का, वही मैं बता रहा हूँ ना, शौक खत्म हो गया। एक दिन में नहीं सूखेगा, धीरे धीरे सूखेगा। ये सूखना स्टार्ट हुआ है, और जिस दिन ये पूरा सूख जाएगा तो आपको चेताने में बरसों लग जाएंगे। फिर तो जाग ही नहीं पाएगा आदमी। आपको चेताने में बरसों लग जाएंगे, नया पेड़ लगाने में बरसों लग जाएंगे। सही है सही है सही है। कई 100 में अनाउंस हो रहा है, राजस्थान में कुछ नहीं है, राजस्थान में बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है, बड़ी घोड़े यहाँ आ गए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, अनाउंस हो रहा है। हुआ। मैं छाती के हाथ ठोक के कह सकता हूँ कि किसी की ताकत नहीं है जो मेरा घोड़ा खरीद ले। किसी की ताकत नहीं। क्या बात कही है यार, किसी की ताकत नहीं है मेरे घोड़े के मुकाबले बोन स्ट्रक्चर पैदा करके मुझे बता देगा। सही बात है सही बात है। अकेला ही बहुत हूँ। नहीं बिल्कुल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन वो अनाउंस कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं साहब। मेरी कोई नहीं सुन रहा है, मैं अकेला हूँ। नहीं आपके लिए हम बैठे हैं ना यार। नहीं आप बैठे यूट्यूब चैनल पे, ये संदेश आएगा और नहीं। संदेश के लिए कोई तकलीफ भाई साहब ये संदेश भी बहुत सौ को आग लगा देगा। ठीक है ना? लेकिन वो इस प्रकार की है, राजस्थान में कुछ नहीं। आ गए साहब, सारी मारवाड़ी ब्रीड यहाँ आ गई। अरे कहाँ आ गई? तुम सारे राज्य को बेच दो तो मैं घोड़ा नहीं बेचूं। बिल्कुल बिल्कुल साहब, तुम तो बिल्कुल साढ़े 1-2 घोड़े की बात साहब। एक चैलेंज तो मैं भी करके आया था उधर साउथ में। हाँ।
एक चैलेंज तो मैं भी करके आया था। मगर भाई मारवाड़ी घोड़े हैं जो राजस्थान में पैदा होंगे, हाँ, मगर आप कहीं भी पैदा नहीं कर सकते अच्छी मारवाड़ी नस्ल की। पैदा हो जाएंगे, पैदा होने में सेक्स करने में दम नहीं आएगा, उसमें जोर नहीं आएगा, लेकिन उनको एनवायरमेंट मिलना, उनकी बॉडी को मिट्टी की तासीर बस बस बस, हाँ हाँ हाँ। एसी में रहने वाला बच्चा बाहर निकलता है, उसको सदगर्मी के चांसेस जल्दी। जो धूप छाया में रहता है तो उसको क्या होगा। कोडर साहब यार मैं एक क्वेश्चन और, मारवाड़ी घोड़ों में जो राजस्थान की मिट्टी में जो घोड़े डेवलपमेंट हो रहे हैं, हाँ हाँ, वो डेवलपमेंट राजस्थान में ही होगा, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है, मौसम टेम्परामेंट जो है, वो वाकई बहुत अच्छा है। मैंने तो यार खुदर साहब यहाँ तक सुना है अभी एक आध लोगों से कि जो अदर, मैं नाम नहीं ले रहा किसी स्टेट का, नाम अपने को कोई जरूरी नहीं है, नाम नहीं ले रहा, समझती है। हाँ मैंने अभी सेंटेंस में कहा था ना, बिल्कुल बिल्कुल समझ गया, मिल गया। हाँ हाँ। अदर स्टेट में जो घोड़े हैं, जब वो घोड़े वहाँ पे रुकते हैं 2-5 साल तक, जैसे कोई घोड़ा यहाँ से खरीद के ले जाता है और वहाँ 2-5 साल रुकता है, अब वो उसको वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा हल्का फुल्का सेट हो जाता है, हालांकि होता तो नहीं है पर हो जाता है। अब वो उस स्टेट से जब वो घोड़ा दूसरे स्टेट में जाएगा तो वो वहाँ जाके वो घोड़ा पूरा ही सूख जाएगा, ऐसा मतलब देखा है मैंने, कैसे ऐसे आए हैं। नहीं, ऐसे केसेस इसलिए आते हैं कि उनका देखो किसी स्टेट ये का नाम या ये तो स्टेट का नाम नहीं ले रहे अपन, या तो कुछ मेडिसिन, क्या जो मेडिसिन जो देते हैं, हाँ हाँ वो मेडिसिन अपने पास घोड़ा है उसको दे रहे हैं, सही है, ले जाने वाले को नहीं बताते कि हम इसको क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कोई नशे का किरदार करता है आदमी, वो नशे में रहते हुए भी नशे में सही रहता है, क्योंकि उसकी आदत बड़ी है उस नशे के रूप में जीना, बिल्कुल। और वो उस नशे से छोड़ने के लिए एकदम से दूर चला जाता है, उसको बताता नहीं है कि मैं इसको क्या देता हूँ। सही है, जब उसकी बॉडी वो नशा मांगती है और उसको नहीं मिलता तो वो सूखेगा, बिल्कुल बिल्कुल सूखेगा। तो वो घोड़े का जो वातावरण है, हाँ, हाँ, हाँ। वो मालिक बेचने पे नहीं बताता, बिल्कुल, और उसको नहीं तो बेचना बताता होता है ना, उसको बेचना होता है, और बता देगा तो वो सामने वाला नहीं लेगा, खरीदेगा नहीं, वो खरीदेगा नहीं। नहीं। तो ये समटाइम्स यही उलझते हैं, वो बताता नहीं, बेचता नहीं है, और फिर वो जाके ऐसा हरकत होती है, तो वो दुराशीष मिलती है। देखो घोड़ा तो कुछ नहीं कहता होगा, बिल्कुल घोड़े सही, का मालिक दुराशीष देता है कि मुझे लॉस हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, दुराशीष उसके कहीं ना कहीं लगेगी। तो ये ईमानदारी बरतना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है साहब। चलिए खुडर साहब, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने इनको लेकर। क्या करें, आप बातों में बैठ जाते हैं तो देखो, नहीं देखो बातें, अब मैं तो क्या मिलने आ गया था आपसे मुझे तो इससे देखो संदेश ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा, अच्छा संदेश ही दिए अपन ने। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, ये घोड़े में ये झूठ बोलना करना, ये प्रक्रिया तो है ही है, बिल्कुल। इसके अलावा जो ये धोखे करते हैं, हाँ 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 हाँ, आजकल धोखे भी बहुत हो रहे हैं साहब, बहुत अच्छे लेवल के हो रहे हैं, और लोग उनके पक्ष पर भी वाले तैयार है, हमको दुख होता है तो देखो, और वो कल तो हमारे पास आता है जब तो बोलता है नेगेटिव, और दूसरे दिन सामने नजर आता है उसके साथ पॉजिटिव तो ये बड़ा विचारणीय बिंदु है। बिल्कुल सही, हमको दुनिया को ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हम तो अपने पे ही कंट्रोल रख के चलेंगे, मैं मेरी क्षमता से क्या कर सकता हूँ। सही है, मैं कोई वर्ड निकाल रहा हूँ तो मैं ये दिमाग से प्रिपेयर होकर निकाल रहा हूँ कि आने वाले समय के लिए मैं तैयार हूँ। बिल्कुल सही है, चाहे ब्रीडिंग में हूँ, चाहे घोड़ा बेचने के नई मूड में हूँ, चाहे कुछ भी कर रहा हूँ, मैं मेरी 100 साल की आयु को सोच के ही डिसीजन लेके बाजार में आ रहा हूँ फ्यूचर प्लान आप सोच के हो, मतलब बिल्कुल सोच चुके, बोले तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, और उसके साथ आधार पे अपन अपने का एडजस्टमेंट कर रहे हैं। चलिए ठीक है खुडर साहब, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।